सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं, इंसान का बच्चा कोई भी नहीं है। अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, अब ये दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ खराब कर रहे हैं। ठीक है जी देखें जी, जहालत जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी चाहते हैं हम पूरी दुनिया में फैला दें ताकि कोई भी मुल्क ऐसा ना हो जो पाकिस्तान की जहालत से इफेक्ट ना हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जहालत एक दफ़ा फैल जाए, हमारे लोग यही चाहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में तो इन्होंने जो ड्रामा किया है, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी ऐसी नाक कटवाई है यार, वो क्या लोग सोचेंगे, अंग्रेज क्या सोचेंगे, पाकिस्तानी कैसे हैं यार, इतने जाहिल हैं यार, बाजा बजाने से कुछ होगा। ये खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनसे बंदा ये पूछे कि इस्लाम में ये कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या कोई भी माशरे का फर्द इस्लाम में ये कि आपसे तंग ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा तंग करते हैं, लोगों को शर्म आती है कि यार ये मुसलमान है यार, इनके काम चेक कर लो यार। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं बाहर, ये रैलियाँ लेके जा रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं, तराने ऊंचे ऊंचे लगाए होते हैं, बाजे बजा रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने काम किया ये हमारी नाक कटवा दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले लाजमी बात यही सोच रहे होंगे कि जाहिल तरीन कौम है, इनको पता ही नहीं है कि अगर इनका मुल्क आज़ाद हुआ तो इनके दिमाग जो अभी भी है गुलाम है, और ये देखिए काम इस तरह के करें जिनका फायदा नहीं है। हमारी कौम का वैसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई इनका बेनिफिट है ही नहीं दुनिया में। पाकिस्तानियों को इनसे कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तानी फोत हो जाएंगे, हार्ट पेशेंट है ना, वो घर में बैठा फोत हो जाएगा, लेकिन बाजे ही है ना नहीं छोड़ सकते। इनके लिए पूरा पाकिस्तान मर जाए लेकिन ये बाजे कभी नहीं छोड़ सकेंगे। ये सब दीन की दूरी है, हम दीन से दूर हैं और दीन इस्लाम से जब दूर होंगे ना हम अच्छी हरकतें करेंगे। कैसे दूर हैं हम? दूर ना तो हमारे पास कुरान पे अमल करते हैं ना हदीस पे अमल करते हैं। मसलन आप ही खड़े हैं, आप दूसरा मेरा आप खड़ा होना मुनासिब नहीं है। और औरत का मैंने ये पर्दा है, औरत को चाहिए पर्दे में रहना चाहिए। घर में बैठे हैं, घर में अपने पर्दे में काम, मैं क्यों घर में बैठूं? देखिए वो पर्दे में रह करते थे ऐसे। तब के जो मर्द थे वो भी इंसाफ पसंद थे, वो भी करप्शन नहीं थे करते। अब के मर्द करप्शन करते हैं। आप बराबरी पे बात करें ना फिर। हाँ जी, मर्द करप्शन करते हैं और औरतें भी काम करती हैं। कोई ऐसा अदारा नहीं जहाँ पे औरतें ना काम करती हों। इस्लाम में ये सब मना है। इस्लाम में औरतों का कोई कंसेप्ट नहीं। अगर घर में बैठ के करें, औरतें ने अगर अपना ये मेकअप भी करना है घर में अपने खाम चार दीवारी के अंदर करें, अपने खाम को दिखाने के लिए। लेकिन अब मर्द भी काफी ज्यादा बदल गए हैं। पहले के मर्द ब्रिटिश कपड़े नहीं पहनते थे, पहले के मर्दों का वही इस्लामिक लिबास था। ठीक है, अब तो मर्दों के सर पे भी टोपी नहीं है, अब तो मर्दों के इसलिए इस्लाम दूर है ना। अब के मर्दों के मुंह पर दाढ़ी भी नहीं है। ठीक है, अब के जो मर्द हैं वो करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं। अब के मर्द लड़कियों की इज्जतें लूटते हैं, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें लूटते हैं। ठीक है, झूठ पर झूठ बोलते। मैं कह रहा हूँ हम इस्लाम से दूर हैं। इसी वजह से तो कहते हैं कि हम बाद का बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि जैसे हमसे इनसे भी ऊपर है। लेकिन वो लोग तो तरक्की याफ्ता, वो ऐसे अखलाक को पसंद नहीं करते। पुलिस को नचवाने की कोशिश की गई है, पुलिस को हरास करने की कोशिश की गई है, टुमके लगवाने की कोशिश की गई है। क्या कहते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, भाई ये मुहिम चलाई जा रही है। वहाँ होना नहीं चाहिए। हमारा पाकिस्तान ही हमारा तरक्की कार्य, तो यही बड़ी बात है। तो वहाँ हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले चले। हमारा तो आप हमारे कायदे-आज़म ने जैसा पाकिस्तान बनाना चाहा था या वैसा नहीं है। कैसा बनाना चाहा था और कैसा है पाकिस्तान? उन्होंने तो एक साफ सुथरा और अच्छा पाकिस्तान बनाना चाहा था। अब यहाँ महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि अवाम परेशान है। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, यहाँ से सब कुछ जाता है। ये पाकिस्तान है, क्या क्या जाता है? जो ये चाहे ले जाते हैं। कैसे? करप्शन हो रही है। जब हिदमन जा सकती, नशा जा सकता है, हर चीज़ें जा सकती हैं, तो ये बाजे की क्या औकात है? अच्छा, बाजा भी जा सकता है। पकड़े क्यों नहीं गए? अगर ये लीगल तरीके से गए हैं, एयरपोर्ट से गए हैं, तो पकड़े क्यों नहीं गए? हमारे मुल्क का गलत बात है। देखें वो इनको सिक्योरिटी देने के लिए आए थे, और ये देखें सिक्योरिटी जो देने वाले हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया है। ठीक है, उनको नचवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते हैं हर जगह पाकिस्तान है, यानी कि जिसको कहोगे वो डांस करने लग जाएगा, जिसको कहेंगे हम छेड़ने लग जाएंगे, जिसको मर्जी शापर पानी का मार दो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका जो माइंड सेट है वो और है, उनकी क्रिएटिव माइंड सेट है, वो हमेशा क्रिएटिविटी की बात करते हैं। हमारी तरह एक जो है ना कुंद ज़हन लोग हैं, इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इन्हें नचवाने की कोशिश की। मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा के बाद कोई भी दूसरे मुल्क में जाके ऐसी हरकत ना करे। पाकिस्तानी वहाँ चले गए, जैसे ये गए हुए हैं, 1000-2000 बंदा और भेज दो, वहाँ गंदगी ढेर लग जाएंगे, वहाँ कानून नाम की कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी, वहाँ भिखारी जो है डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है मांगने वाले तो होंगे ही होंगे, दूसरे आपको बीमार ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, ड्रामेगीर ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, फट्टी मारने वाले, पैसे खाने वाले अवाम ज़्यादा मिल जाएंगे, बेईमानी करने वाले लोग वहाँ मिल जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हमारे जो है उधर ऐसा चीज़ें हो, गंद क्रिएट हो, तो इनको पाकिस्तानी को और बुला ले, वरना नहीं तो जिन्होंने ऐसी हरकत किया हमें खुद शर्म आती है कि यार बाजे बजाना कहाँ लिखा हुआ है कि यार आप इंडिपेंडेंस डे बाजे बजा के करो यार, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यार।
भी बहुत जालिम सफ़ा किस्म की हैं। ये सब कुछ इनके लिए जायज़ ही है, अपने लिए समझते हैं। बहन की इज़्ज़त लूटते हैं ये, किसी की ना तो बहनों की इज़्ज़तें को छोड़ते हैं ना अपनी। मैंने एक दफ़ा देख रहा था एक आदमी अपनी माँ के साथ, फिर बोल माँ के साथ नौज कितने अरसा था अपने रेप कर रहा है, माँ के साथ रेप कर रहा था। हाँ कितने अरसे से कर रहा था। बाद में ऐसे हमारे लोग हैं ना, जब इस दीन से हम दूर हो जाएंगे और हम अपने बच्चों को नमाज की तरफ नहीं लगाएंगे, दीन की तरफ। देखो कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके पढ़ने से हमें सवाब मिलेगा। एक वह किताब है अल्लाह की कुरान मजीद है, उसके एक पढ़ने से हमें नेकियाँ मिलेंगी, हमारा घर में का माहौल भी बदल जाएगा। हम जो गलत काम करते हैं उससे भी बाद, जब हम कुरान को पढ़ना ही नहीं, देख बस घर में रखा हुआ बतौर बरकत के लिए रखा हुआ है। ये वैसे बहुत दावे लोग करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, नबी के मानने वाले हैं, अमली तौर पर ये जीरो हैं। जब तक हम प्यारे पैगंबर के तरीके में ज़िंदगी बसर नहीं करें, उस वक्त हम कभी नहीं इन चीज़ों को अपना सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और वीडियो पाकिस्तानियों के कारनामों की सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ रही है। 14 अगस्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस पूरी इकट्ठी होकर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी उनके कानों में बड़े बड़े बाजे बजा रहे थे, उनको टीज कर रहे थे, उनसे ठुमका लगवाने की कोशिशें कर रहे थे, उनको नचवाने की कोशिशें कर रहे थे। पाकिस्तानी बच्चे पुलिस का पीछे से पीछा कर रहे थे और उनको प्रॉपर तंग कर रहे थे। पहले ही अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वीज़ास बंद किए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के ममालिक डिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या रिएक्शन जाएगा और क्या पाकिस्तानियों को ऐसा करना चाहिए? पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला बाजा है वो ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचा, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानियों ने इंडिपेंडेंस डे पर एक मुहिम चलाई थी कि ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, ऐसे नारे भी लगे थे। तो वीडियो भी मैं डिस्प्ले कर देती हूँ स्क्रीन पर और पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम इसको सही कहती है, गलत कहती है या क्या राय रखती है। जानेंगे अवाम से उनकी राय, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जी देखें जी, हालत जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी चाहते हैं हम पूरी दुनिया में फैला दें ताकि कोई भी मुल्क ऐसा ना हो जो पाकिस्तान की जहालत से इफेक्ट ना हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जहालत एक दफ़ा फैल जाए, हमारे लोग यही चाहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में तो इन्होंने जो ड्रामा किया है, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी ऐसी नाक कटवाई है यार, वो क्या लोग सोचेंगे, अंग्रेज क्या सोचेंगे, पाकिस्तानी कैसे हैं यार, इतने जाहिल हैं यार। बाजा बजाने से कुछ होगा? आप देखिए दूसरे ममालिक जब उनका डे होता है इंडिपेंडेंस का, तो वो मुख्तलिफ काम करते हैं जो फलाई काम हो, गरीबों की मदद हो गई, दरख्त लगाना होगा, ये चीज़ें। हमारी कौम है जो बाजे लेकर रोडों पर आ जाती है जी, ठीक है, व्हीलिंग उठाने लग जाती है, व्हीलिंग में फोत हो जाते हैं बंदे, ठीक है, और दूसरों को तंग करना शुरू कर दें। अब देखिए ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट है, तो उनके सामने जब बाजे बजते हैं उनके लिए बड़ी कुफत हो जाती है, बड़े लोग परेशान होते हैं। वैसे ये खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनसे बंदा ये पूछे कि इस्लाम में ये कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या कोई भी माशरे का फर्द इस्लाम में ये कि आपसे तंग ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा तंग करते हैं, लोगों को शर्म आती है कि यार ये मुसलमान है यार, इनके काम चेक कर लो यार। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं बाहर, ये रैलियाँ लेके जा रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं, तराने ऊंचे ऊंचे लगाए होते हैं, बाजे बजा रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने काम किया, ये हमारी नाक कटवा दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले लाजमी बात यही सोच रहे होंगे कि जाहिल तरीन कौम है, इनको पता ही नहीं है कि अगर इनका मुल्क आज़ाद हुआ तो इनके दिमाग जो अभी भी है गुलाम है, और ये देखिए काम इस तरह के करें जिनका फ़ायदा नहीं है। हमारी कौम का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई इनका बेनिफिट है ही नहीं दुनिया में। जी सर, इन्होंने साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को नचवाने की भी कोशिश की। अब मुझे बताया पुलिस को तंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ की गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी तो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल देगी, फिर क्या करेंगे अब? जी देखें ये तो बड़ा गलत बात है। देखें वो इनको सिक्योरिटी देने के लिए आए थे, और ये देखें सिक्योरिटी जो देने वाले हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया है, ठीक है, उनको नचवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते हैं हर जगह पाकिस्तान है, यानी कि जिसको कहोगे वो डांस करने लग जाएगा, जिसको कहेंगे हम छेड़ने लग जाएंगे, जिसको मर्जी शापर पानी का मार दो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका जो माइंड सेट है वो और है, उनकी क्रिएटिव माइंड सेट है, वो हमेशा क्रिएटिविटी की बात करते हैं। हमारी तरह एक जो है ना कुंद ज़हन लोग हैं, इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इन्होंने नचवाने की कोशिश की। मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा के बाद कोई भी दूसरे मुल्क में जाके ऐसी हरकत ना करे। सर, इन्होंने बाजे वगैरह पकड़ के और नॉइज क्रिएट करके ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान मुहिम चलाई है। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, लाइक रियली? जी जी, अगर पाकिस्तानी वहाँ चले गए, जैसे ये गए हुए हैं, 1000-2000 बंदा और भेज दो, वहाँ गंदगी ढेर लग जाएंगे, वहाँ कानून नाम की कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी, वहाँ भिखारी जो है डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है मांगने वाले तो होंगे ही होंगे, दूसरे आपको बीमार ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, ड्रामेगीर ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे,
फट्टी मारने वाले, पैसे खाने वाले अवाम ज़्यादा मिल जाएंगे, बेईमानी करने वाले लोग वहाँ मिल जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हमारे जो है उधर ऐसा चीज़ें हो, गंद क्रिएट हो, तो इनको पाकिस्तानी को और बुला ले, वरना नहीं तो जिन्होंने ऐसी हरकत किया हमें खुद शर्म आती है कि यार बाजे बजाना कहाँ लिखा हुआ है कि यार आप इंडिपेंडेंस डे बाजे बजा के करो, यार कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यार। ये सिर्फ अपने दिमाग है, ये पागलपन है इनका। इतने पढ़े लिखे लोग जब ये हरकत करते हैं तो हमें शर्म आती है कि यार कैसी हरकत कर रहे हैं। तो हमारा आधा जो पाकिस्तान है वो इसी चीज़ में शामिल होता है। अब देखिए ना, वालदैन के बच्चे जो बजा रहे हैं, वालदैन को खुद शर्म नहीं आती कि यार देखो हमारा बच्चा क्या कर रहा है, बाजे बजा रहा है। घर में नहीं बजाने देते बच्चों को, 10-15 बाजे लेके कहते हैं बाहर जाके बजाओ। भाई बाहर जाके दूसरों का सर खाओ, हमारा ना खाओ। तो ये बड़ी शर्म का मकाम है। वालदैन की चाहिए कि अपने बच्चों पर तरबियत करें, इनकी परवरिश करें। इस्लाम कहता है सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग में करो, इल्म हासिल करो यार। इल्म हासिल करके ऐसे काम ना करो ताकि तुम जाहिलों से जो डिफरेंट बन सको। लेकिन हमारे ये होता है कि जो जितना ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है वो उतना बड़ा जाहिल बन जाता है। जी, अब एक बात तो कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानियों को डिपोर्ट लाजमी करेगा। और एक और चीज़ सर इसमें देखने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी ये प्लास्टिक के जो मेड इन चाइना के बाजे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नजर नहीं आया। वो ये पाकिस्तानी बाजा वहाँ गया कैसे? अगर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लेकर गए हैं तो एयरपोर्ट पर तो ले जाने की इजाजत नहीं है, फिर ये वहाँ तक पहुँचा कैसे? देखें ये किसी पाकिस्तानी के वहाँ आइडिया होगा, उसने अपना बिजनेस खोल लिया होगा, वहाँ उसने सोच लिया होगा बाजे बजा के भाई तो ये बड़ा चलेगा, क्योंकि क्रिएटिव माइंड पाकिस्तानियों का भी है ना। तो देखें जो नॉइस पोल्यूशन इन्होंने क्रिएट किया ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड, हमने देखा वो ग्राउंड की हद तक इंजॉय करते हैं। जब गली मोहल्ले अस्पतालों की बात आ जाती है तो फिर वो ऐसी हरकत कोई नहीं करते। देखें सिंपल सी बात है, एम्बुलेंस भी है ना वहाँ, वो भी सायरन नहीं बजाती वहाँ दूसरे मुल्कों में, वो सिर्फ उसी वक्त बजाती है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, वो भी सिर्फ एक दफ़ा बजाने की इजाज़त है। हमारे पाकिस्तान में कोई एम्बुलेंस जा रही है ना, एक चौक से लेकर अस्पताल तक तो लाजमी बजाएगी। कोई आम गाड़ी किसी का प्रोटोकॉल जा रहा था वो 10 गाड़ियाँ हारन बजाते हुए चली जाएंगी। कोई गाड़ी आगे आके 1 मिनट खड़ी होगी तो पीछे वाला हारन से हाथ उठाएगा ही नहीं। हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन जैसी चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है। यही वजह कि हमारे यहाँ टेंशन के शिकार हो गए हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं, हार्ट पेशेंट हो गए, क्योंकि इनको नॉइस इतनी ज़्यादा सुन के कोई सुकून वाली जगह तो है नहीं जहाँ ये बैठकर आराम से कोई मेडिकेशन कर लें, कोई ऐसी अपने आप को सोच लें, अपने बारे में सोच लें, दिमाग को रिलैक्स कर लें। सारा दिन जब शोर की आवाज़ें सुनते हैं, जब घर जाते हैं तो बीवी से लड़ना शुरू करते हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा इसी नॉइस से क्रिएट होता है ना। अगर देखिए जितनी ज़्यादा नॉइस होगी आपका गुस्सा और ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो पाकिस्तानियों को इनसे कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तानी फोत हो जाएंगे, हार्ट पेशेंट है ना वो घर में बैठा फोत हो जाएगा, लेकिन बाजे ये ना नहीं छोड़ सकते। इनके लिए पूरा पाकिस्तान मर जाए लेकिन ये बाजे कभी नहीं छोड़ सकेंगे। ये तो बात मैं भी मानती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इनको हम कैसे एक रास्ते पर लाएं कि जब आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, जब आप वहाँ पर जॉब्स वगैरह करते हो या कोई भी काम करते हो तो आपकी ईमानदारी वहाँ मैटर करती है। कैसे इनके दिमागों में ये बात मुहिब्बे वतनी डाले? जी देखिए, मुहिब्बे वतनी ये है कि एजुकेशन ज़रूरी है और एजुकेशन के साथ जो है ना एक्शन ज़रूरी है। यानी कि आपके पास तालीम भी हो, इल्म भी हो और आप उस चीज़ पर अमल भी करें। ये नहीं कि आप हर शय सीखते जाओ और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कुछ भी ना करो। हमारे पाकिस्तानियों को यही हाल है कि हमारे किताबों के अंबार लगे पड़े हैं घरों में। हमने ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, हज़ारों किताबों का मुताला किया हुआ है, लेकिन ये देखें जो अमल है ना हमारा वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि शायर ने क्या खूब कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। इंसान दरअसल कुछ भी नहीं है, उसके जो अमाल होंगे वो इंसान को बताते हैं कि वो कैसा इंसान है। अच्छा या बुरा इंसान कुछ भी नहीं होता दुनिया पे, सिर्फ जो वो काम करता है ना दुनिया में आके, सिर्फ उसी वजह से वही मैटर करता है। तो हमारे पाकिस्तानियों का आप जो है काम देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। आप मुहासबा कर लें दूसरे मुल्कों के साथ कि पाकिस्तानी अवाम बमुकाबला दूसरे मुल्क के लोग, आप ये देख लें ये कितने हकूक लोगों के पूरे कर रहे हैं। शोर करना हो गया, गंद फेंकना हो गया, ठीक है, हडल क्रिएट करना होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा, दूसरों को आवाज़ें कसना हो गया, माँ बहन को छेड़ना हो गया, माँ बहनों को देखना हो गया। तो ये सारे काम पाकिस्तान में होते हैं, दूसरे मुल्कों में नहीं होते, क्योंकि वो शऊर हासिल कर चुके हैं और शऊर को अपने अमल से जाहिर कर चुके हैं। जी, थैंक यू सो मच। इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता और ये दूसरे मुल्क में जाकर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम इसको मना करता है। तो हम क्यों करते हैं? ये बेवकूफ़ी है लोगों की, नहीं करनी चाहिए। इंसानियत देखो ना, अपने मुल्क में छोड़ किसी के मुल्क में जाकर करके नहीं बजाना चाहिए। अपने घर हम नहीं बजने देते, ऊंची आवाज़ में टीवी भी नहीं लगाते, शोर नहीं अब दूसरा तो बाहर जाकर शोर डालते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों की ऐसी हरकतें आखिर क्यों है कि पूरी दुनिया ही हमसे तंग है, फिर हम कहते हैं कि ये यहूदी हैं जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमान आगे ना आ जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये सब दीन की दूरी है, हम दीन से दूर हैं और दीन इस्लाम से जब दूर होंगे ना हम ऐसी हरकतें करेंगे। कैसे दूर हैं हम? दूर ना तो हमारे पास है कुरान पे अमल करते हैं, ना हदीस पे अमल करते हैं। मसलन आप भी खड़े हैं, आप दूसरा मेरा आप खड़ा होना मुनासिब नहीं है। और औरत का मैंने ये पर्दा है,
और को चाहिए पर्दे में रहना चाहिए, घर में बैठे, घर में अपना पर्दे में काम मैं क्यों घर में बैठूं? देखिए आप हजरत खदीजा भी तो काम करती थी, करती थी ना, वो पर्दे में रह करती थी। तब के जो मर्द थे वो भी इंसाफ पसंद थे, वो भी करप्शन नहीं थे करते। अब के मर्द करप्शन करते हैं। बराबरी पे बात करें ना फिर। हाँ जी, मर्द करप्शन करते हैं और औरतें भी काम करती हैं। कोई ऐसा अदारा नहीं जहाँ पे औरतें ना काम करती हों। इस्लाम में ये सब मना है। इस्लाम में औरतों का कोई कंसेप्ट नहीं। अगर घर में बैठ के करें, औरतें ने अगर अपना ये मेकअप भी करना है घर में अपने खाम चार दीवारी के अंदर करें, अपने खाम को दिखाने के लिए। लेकिन अब मर्द भी काफी ज्यादा बदल गए हैं। पहले के मर्द ब्रिटिश कपड़े नहीं पहनते थे, पहले के मर्दों का वही इस्लामिक लिबास था, ठीक है। अब तो मर्दों के सर पे भी टोपी नहीं है, अब तो मर्दों के इसलिए इस्लाम मैं- दूर है ना। ना अब के मर्दों के मुंह पर दाढ़ी भी नहीं है, ठीक है। अब के जो मर्द हैं वो करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं। अब के मर्द लड़कियों की इज्जतें लूटते हैं, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें लूटते हैं, ठीक है। झूठ पर यही झूठ बात बोलते मैं कह रहा हूँ, हम इस्लाम से दूर हैं। ना हमने इस्लाम को समझा, ना हमने कुरान को पढ़ा, ना प्यारे पैगम्बर के हदीस पे अमल किया। अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे ना, तो ऐसी हरकतें हम कभी नहीं करेंगे। ना तो हम ये गैर मुल्क में जाके कोई ऐसी हरकतें करेंगे, ना हम इस्लाम किसी की इज्जत को देखेंगे, ना किसी के चोरी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं ना, सबसे ज्यादा वो पाकिस्तानियों को मार के बाहर निकालते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, मैं बताती हूँ। वहां जाकर इन्होंने 13-13 साल की बच्चियों के साथ रेप किया। अब बताएं, इधर भी करते हैं, उधर नहीं करते, इधर हमारे मुल्क में भी करते हैं। इसलिए कौन समझेगा हमें? अच्छा बताएं। कोई भी नहीं समझेगा। हम इसे रखते करें, हमें कोई भी नहीं अच्छा समझेगा। हमसे डरते हैं सर, कौन? बाहर की कंट्रीज वाले। वो इसलिए डरते हैं, ये जालिम है। मुसलमान जो है ना, ये इधर आते हैं, ये लोग जालिम हैं। पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानियों की, वैसे तो मुसलमान सऊदिया के भी हैं, वो तो जालिम नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमानों के भी बहुत जालिम सफा किस्म के हैं। ये सब कुछ इनके लिए जायज़ ही है, अपने लिए समझते हैं। बहन की इज्जत लूटते हैं ये, किसी की ना तो बहनों की इज्जतें को छोड़ते हैं, ना अपने। मैंने एक दफ़ा देख रहा था, एक आदमी अपनी माँ के साथ, फिर बोलते माँ के साथ नौजवान कितने अरसा से अपने रेप कर रहा है, माँ के साथ रेप कर रहा था। हाँ, कितने अरसे से कर रहा था। बाद में ऐसे हमारे लोग हैं ना, जब इस दीन से हम दूर हो जाएंगे और हम अपने बच्चों को नमाज की तरफ नहीं लाएंगे, दीन की तरफ। देखो, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके पढ़ने से हमें सवाब मिलेगा। एक वह किताब है, अल्लाह की कुरान मजीद है, उसके एक पढ़ने से हमें नेकियाँ मिलेंगी, हमारा घर में का माहौल भी बदल जाएगा। हम जो गलत काम करते हैं उससे भी बात, जब हम कुरान को पढ़ना ही नहीं, देख बस घर में रखा हुआ, बतौर बरकत के लिए रखा हुआ है। ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर सऊदिया से भी ज्यादा मौलवी मौजूद है, ठीक है। करोड़ों की तादाद में दरगाहें भी, दरबार भी, मौलवी, हर दूसरा बंदा यहाँ मौलवी है। तो फिर क्यों यहाँ क्राइम्स बढ़ रहे हैं? यही की वजह ना, उसके ऊपर जिंदगी अपने पैरा दूसरा उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को नचवाने की कोशिश की है। अब ये पुलिस के साथ छेड़छाड़ करे, अदारों के साथ छेड़छाड़ करे ना बाहर जाकर, फिर वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही होगा हमारे साथ, जब हम उनको जब घर बैठे तंग करेंगे तो फिर उन्हें हमें ऐसे ही निकालना। और क्या उन्हें घरों में फूलों के हाथ डाले हमारे घरों में? कभी ना। हाँ जी, वो तो जूते मार के निकालेंगे। ठीक है। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, किस तरीके से हम इनके दिमागों में घुसाएं कि मुहिब्बे वतनी भी कोई चीज है? ये वैसे बहुत दावे लोग करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, नबी के मानने वाले हैं। अमली तौर पर ये जीरो हैं। जब तक हम प्यारे पैगंबर के तरीके में ज़िंदगी बसर नहीं करें, उस वक्त हम कभी नहीं इन चीज़ों को अपना सकते। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान वहां जाकर? नहीं, ये सोचे मेरे, ये तो उनका ख्वाब है। मुझे पाकिस्तान किस मकसद लिए ला मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके लिए बनाया गया था ना। क्या उस वो जो तरीके से नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया था, वो कवानीन हमने नाफिज किए हुए हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कानून की बात करें, वो तो इस्लामिक है। हाँ जी, लेकिन अमल नहीं है। हाँ, अमली बात नहीं है। हाँ, ठीक है। अमल करेंगे तो बात बनेगी, अमल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, बस। थैंक यू सर। क्या हो रहा है? तहजीब से दूर हो रहा है। ये हमारी तहजीब नहीं है पाकिस्तान की। और हमारे कायदे ने जैसा पाकिस्तान बनाना चाहा था, यह वैसा नहीं है। कैसा बनाना चाहा था और कैसा है पाकिस्तान? उन्होंने तो एक साफ सुथरा और अच्छा पाकिस्तान बनाना चाहा था। अब यहाँ महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि अवाम परेशान है। ये पता नहीं कब इस मुल्क की सुनी जाएगी। और हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए पड़े हैं। अवाम इतनी तंग है,
बिजली की वजह से, गैस की वजह से, बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से। मुझे ये बताएगा, पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं उनको तमीज़ क्यों नहीं होती है कि वहाँ उस कंट्री के कुछ असूल हैं जिनको हमने मानना है। अब पुलिस को जानबूझ के तंग कर रहे हैं, उनके कानों में बाजे बजा रहे हैं, क्या क्या मसला है इनके साथ? इनको तहजीब नहीं है, ये अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अच्छे तरीके से रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। पहले एक मुहिम चलती थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो दीवारों पर लिखा होता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये लोग मुहिम चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान। क्या मसला है इनके साथ? एक पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा, ये पूरी दुनिया में जाकर ये हरकतें कर रहे हैं। अपने पाकिस्तान को बचाएं, जो इनका फ़र्ज़ बनता है। इनको चाहिए पाकिस्तान से वफा करें और पाकिस्तान में अच्छा रिस्पॉन्स दें, और ये गलत कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानियों की नेचर क्या है? जब हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो किस नीयत से जाते हैं? हम तो जाते तो इसीलिए हैं कि वहाँ जाके कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें, कोई अच्छा काम करें कि लोग इन्हें पाकिस्तानी के नाम से जानें और इनकी पहचान हो, हमारे मुल्क का नाम हो। ये गलत है, इनको अच्छा करना चाहिए। क्यों करते हैं ये ऐसे? क्या मिलता है ऐसा करने से, ये बताएं। पता नहीं, शायद वो मुल्क अपने ही मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, या उन्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब बताएं, अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तानियों को निकालेगा, फिर हम कहेंगे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की दुश्मन है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करती है, यहूदी लॉबी है, यहूदी चाहते ही नहीं है पाकिस्तान आगे निकले, मुसलमान आगे बढ़े। क्या कहती हैं आप? हम तो चाहते हैं कि ये अच्छे अच्छे काम करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अच्छी तहजीब को पेश करें, और ये बुरा कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखें ना, 14 अगस्त यहाँ आई थी, बाजो बेबाजे शोर इतना ज़्यादा, और यही हरकतें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर की हैं। वो नहीं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये प्लास्टिक के बाजे नहीं देखने को मिलते थे, ये बाजा पाकिस्तान से वहाँ गया कैसे? पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, यहाँ से सब कुछ जाता है। ये पाकिस्तान है, क्या क्या जाता है? जो ये चाहे ले जाते हैं। कैसे? करप्शन हो रही है, जब हिदमन जा सकती, नशा जा सकता है, हर चीज़ें जा सकती हैं, तो ये बाजे की क्या औकात है? अच्छा, बाजा भी जा सकता है, पकड़े क्यों नहीं गए? अगर ये लीगल तरीके से गए हैं, एयरपोर्ट से गए हैं, तो पकड़े क्यों नहीं गए? हमारे मुल्क की पुलिस, खुद यहाँ की जो पुलिस है ना, हुकूमत, ये इनको पूछती नहीं है। जहाँ से इन्हें 4 पैसे मिलते हैं वहीं के ये बस पुलिस गई। हाँ, ये रिश्वतखोर है। नहीं, ये रिश्वतखोर लोग हैं। आजो आजो आजो, हाँ, आजो आजो आजो। रिश्वतखोर मुल्क है। जब यहाँ से रिश्वत ख़त्म होगी, ये अच्छे लोग, हमारे मुल्क में अच्छे लोग भी होंगे। आपको लगता है हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसान का बच्चा है? सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं, इंसान का बच्चा कोई भी नहीं है गरीब के सिवा। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आंटी जी को भी वो वीडियो दिखाई है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, जानबूझकर उकसा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं उनके कानों में, पाकिस्तान बने ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान की मुहिम चला रहे हैं। क्या कहते हो आप, पूरी दुनिया में हमारी क्या इमेज है पाकिस्तान की? पहले बहुत अच्छी थी, अब बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है, और इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता। अब ये दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें लिहाजा इस तरह की नीच हरकतें करनी नहीं चाहिए। बस आ गई, आपकी बस आ गई, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हमें तो करना नहीं चाहिए कि हमें, बल्कि हमें अपना इखलाक ज़ाहिर करना चाहिए कि जैसा हमारे पाकिस्तान का होना चाहिए, जिस बेस पे हमें पाकिस्तान मिला है, वो हमें इखलाक बताता है कि हम इस तरह हमें चलना चाहिए। लेकिन ये लोग अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन लोग हमें बद इखलाक कहते हैं। इसी वजह से तो कहते हैं कि हम बाज़ का बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि जैसे हमसे इनसे भी ऊपर है। लेकिन वो लोग तो तरक्की याफ्ता, वो ऐसे इखलाक को पसंद नहीं करते। पुलिस को नचवाने की कोशिश की गई है, पुलिस को हरास करने की कोशिश की गई है, टुमके लगवाने की कोशिश की गई है। क्या कहते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, भाई ये मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ होना नहीं चाहिए। हमारा पाकिस्तान ही हमारा तरक्की कार्य, तो यही बड़ी बात है। तो वहाँ हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले चले। हमारा तो आपको पता है कि इधर का कल्चर कैसा है, किस तरह हम करते हैं। कैसा कल्चर? ऐसी यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं होती, जो हम अपने खिलाफ ज़ाहिर करना चाहिए, जिससे हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, वो हम करते नहीं, यहाँ नहीं करते, तो वहाँ क्या करेंगे? वो कैसे ऐसी चीज़ को कबूल कर सकते हैं? वो तो कबूल ही नहीं कर सकते।
वो तो बल्कि हमें बुरा भला कहेंगे, हमारी जो अखलाक है वो गिरेगा इधर से, ऐसे ही ना। गिर चुका है, हाँ गिर चुका है। गिर चुका है। अच्छा ये बताएगा, हमेशा हम ये बोलते हैं यहूदी तो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, यही हम हमेशा क्लेम करते हैं ये यहूदी साजिश है, ये काफिरों की साजिश है कि मुसलमान स्पेशली पाकिस्तान आगे ना बढ़े, इसीलिए पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हुई है, हम हमेशा ये कहते हैं। ये हमारी खुद की हरकतें सही है? मुझे ये बताइएगा, हम लोग जब अगले बंदे को जाकर तीली लगाएंगे तो वो आगे से एक्शन नहीं लेंगे? क्यों नहीं एक्शन लेंगे? उनका तो है, यानी कि उनके हर एक चीज़ का एक मकसद बना हुआ है, वो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं समझेंगे। हम कैसे उनका कर सकते हैं? आप बताइए, ये यहूदी लॉबी है? नहीं, ये यहूदी लॉबी है या हम में से कोई ऐसा बंदा है जो, यानी कि हम अपना, आपको पता है कि किसी भी मुल्क में कोई भी बंदे एक जैसे नहीं होते, यानी कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, चाहे अपने कुछ मकसद हासिल करने के लिए वो इस तरह के लोग हरकत है। उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा होगा है पैसे देकर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कुछ लोग यहाँ के भी होते हैं कि अच्छा भला सिस्टम चल रहा है, तो वो कुछ ऐसी दुश्मनी करके, यानी कि ऐसा काम करके, जिस तरह क्रिश्चियन मुस्लिम का यह मसला उठता है जहाँ कभी भी उठ जाता है, तो ऐसे को काम होते हैं कि किसी लॉबी को नीचे गिराने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे उछालते हैं वो लोग। हाँ, आपको लगता है यही चीज़ वहाँ भी चल रही है? मुझे नहीं पता उधर चल रही है, लेकिन मैं तो ऐसे पाकिस्तान हूँ, मुझे तो, हमें तो अपने पाकिस्तान को संवारने के लिए यानी कि आगे चलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, ये कैसा नारा है? ये तो मुझे अजीब सा लगा है, ये आपसे मुझे पता चला है, पर मैं इतना कम ही देखता हूँ जितने टीवी वगैरह। नहीं, ये क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान बनाकर? वो कभी बनेगा क्या? ना, ये अपनी हरकतों की वजह से वहाँ उसको मिनी पाकिस्तान बनाएंगे? नहीं, कभी हो नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने उनको कभी ऐसे ऊपर आने नहीं देंगे, बल्कि हमें ही यानी कि इखलाक से नीचे गिरना पड़ेगा, हमारा इखलाक ही नीचे गिरेगा, ऐसा हो नहीं सकता। सही है। थैंक यू सो मच।